Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 7, continuation of motion chapter. Today we are going to discuss about very important topic. Actually we are going to solve one numerical. That numerical is basically having n number of questions. N number of questions, there's a three types of questions basically. In that also I have given 2-3 types of questions inside also. So this question, once you understand means you will understand lots of concept based on this chapter. So when you consider about this question, you can see this is the table given: velocity, unit meter per second, time second. So is 0 second, 1 second, 2, 3, 4, in that way 10 seconds. And this is 0 meter per second speed when time is 0 seconds, 2 meter per second speed when time is 1 second, then at 2 seconds, 4 meter per second, 3 seconds, 6 meter per second, 4 seconds, 8 meter per second, 5 seconds, 8 meter per second, 6 seconds, 8 meter per second, then 7 seconds, 6 meter per second, 8 seconds, 4 meter per second, 9 seconds, 2 meter per second, and 10 seconds, 0 meter per second. So question is plot velocity versus time graph. तो पहले तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ये ग्राफ का मैंने पहले से ही आउटलाइन ड्रॉ किया हुआ है. सो वाई एक्सिस पे व्हाट आर वी सपोज टू टेक? वाई एक्सिस पे हम वेलोसिटी ले लेते हैं. ठीक है. सो वी विल टेक वेलोसिटी. हमने जो अब तक के कॉन्सेप्ट ना ग्राफ के लर्न किए थे दैट वी आर गोइंग टू यूज ओवर हियर. और एक्स एक्सिस हमने क्या ले लिया? एक्स एक्सिस पे वी आर टेकिंग टाइम एंड व्हाट अबाउट द यूनिट? यूनिट इज सेकंड. सो अभी हम कैलिब्रेशन कर लेते हैं. यहाँ पे ये पॉइंट 0 होगा. ठीक है. नहीं भी मार्क करोगे तो भी चलेगा. और यू कैन राइट 0,0. ठीक है. 0,0 इन द सेंस 0 फॉर दिस वन एंड 0 फॉर दिस वाई एक्सिस आल्सो. ये हो गया 1 सेकंड. दिस इज 2 सेकंड्स, 3 सेकंड्स, 4 सेकंड्स, 5 seconds, 6 seconds, 7 seconds, 8 seconds, 9 seconds and 10 seconds. Now you will be little confused कि do you need to do these things on graph sheet or normally also it's fine. तो आपको नॉर्मल पेपर पे लेना है. जस्ट यू हैव टू टेक कैलिब्रेशन. यू हैव टू कैलिब्रेट वैल्यूज विद स्केल. प्रॉपर स्केल का वैल्यू ले लो. 1 सेंटीमीटर पे 1, 2 सेंटीमीटर पे 2, 3 सेंटीमीटर पे 3. इन दैट वे ऑल्सो यू कैन डू. दैट्स फाइन. देन वाई एक्सिस पे आई हैव टेकन वाई एक्सिस पे क्या वैल्यूज है मैं देख रहा हूं कि वाई एक्सिस पे क्या वेरिएशन है. 2, 4, 6 मैक्सिमम वेलोसिटी है 8 तक. तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे 2 का इंटरवल लेता हूं. 2, 4, 6 और ये हो गया 8 हो गया. ठीक है. नाउ वी विल प्लॉट ग्राफ. सो व्हाइल वी विल प्लॉट ग्राफ वी नीड टू सी द पॉइंट्स वेरी केयरफुली. क्योंकि अगर यहाँ पे पॉइंट्स में कोई भी मिस्टेक होगा देन देयर विल बी प्रॉब्लम. सो व्हेन वी आर सीइंग द फर्स्ट वन 0,0 मतलब जो टाइम का वैल्यू 0 है तो उस टाइम पे वेलोसिटी का वैल्यू भी क्या है? 0 है. तो व्हेन टाइम का वैल्यू 0 वेलोसिटी का वैल्यू 0 आई मार्क इट ओवर हियर. सेकंड पॉइंट व्हेन टाइम इज 1 सेकंड वेलोसिटी इज 2. तो टाइम इज 1 सेकंड. ये देखो ये यहाँ पे टाइम और ये वेलोसिटी का यहाँ पे. तो जस्ट आई यहाँ पे मैंने मार्क किया. ठीक है. ये हो गया फर्स्ट पॉइंट का. तो दिस वन वी फिनिश. सेकंड टाइम इज 2 seconds एंड वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड. तो टाइम 2 seconds वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड. सो वी आर गोइंग टू टेक इट ओवर हियर लाइक दिस. ठीक है. सेकंड पॉइंट भी आ गया. देन 3 seconds एंड 6 मीटर पर सेकंड. 3 seconds 6 मीटर पर सेकंड. 6 मीटर पर सेकंड. सो 3 seconds 6 मीटर पर सेकंड. सो वी हैव टेकन इट ओवर हियर. देन नेक्स्ट वन 4 seconds 8 मीटर पर सेकंड. 4 seconds 8 मीटर पर सेकंड. सो 8 मीटर पर सेकंड था. 8 मीटर पर सेकंड यहाँ पे. सो 4 के लिए 8 मीटर पर सेकंड का भैया दिस वन. ठीक है. ये 3 पे यहाँ आ रहा है. 4 पे ये पॉइंट्स थोड़े से ज्यादा शिफ्टेड लग रहे हैं. ठीक है. चलेगा. फाइन. ये थोड़ा सा ऊपर हो गया. So we have to take it little lower. Okay, this point is fine. So अगर मान लो इन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूं फॉर एग्जांपल राइट नाउ आई वांट टू ज्वाइन दीस पॉइंट्स. तो वो आप कर सकते हो. मैंने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया ऐसे. ठीक है. एंड जस्ट टू मेक इट वेरी क्लियर मैंने इनको हाईलाइट कर दिया सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है. एक पार्ट ये मिल गया हमको. अभी नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं. और बेटर अंडरस्टैंडिंग इट्स बेटर कि अगर आपने यहाँ पे जहां से ये 4 तक आपने प्लॉट किया ये भी आप कर लो. व्हाई आई एम टेकिंग लाइक दिस. यहां तक क्यों स्टॉप कर रहा है? क्योंकि आफ्टर दैट इट्स 8 ओनली. ठीक है. तो देन आई एम गेटिंग फॉर द 5, देन आई एम गेटिंग फॉर द 6, आई एम गेटिंग फॉर द 7. कहां तक मिल रहा है मुझे? वो 8 तक. सॉरी 6 तक मुझे 8 ही मिलेगा. 6 के बाद फिर चेंज हो रहा है. 6 तक मुझे 8 ही मिल रहा है. तो 6 तक आई एम गेटिंग 8 ओनली. ठीक है. टिल 6 आई एम गेटिंग 8. तो आई कैन प्लॉट इट लाइक दिस. मींस व्हाट विल हैपन फॉर द 5th सेकंड आल्सो ना. 4th सेकंड के लिए इट्स ऑलरेडी 8. 5th सेकंड के लिए आल्सो इट्स 8. ठीक है. 6th सेकंड के लिए आल्सो इट्स 8. तो मैं सिर्फ वहां पे एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर रहा हूं कंडीशंस को जहां पे ना इनकी वैल्यू चेंज होना स्टार्ट हो जा रहा है. यू कैन ड्रॉ इन बिटवीन आल्सो बट दैट विल नॉट मेक एनी सेंस. बहुत ज्यादा मेसी हो जाएगा ये डायग्राम ग्राफ. सो नाउ विल कम टू द 7 मीटर पर सेकंड के लिए कितना? 6. 7 सेकंड्स के लिए 6 मीटर पर सेकंड. तो 6 मीटर पर सेकंड ऐसा हो गया. ये ना यहाँ पे 6 का लेवल ये
और ये 7 वाली लाइन है तो यहाँ पे मार्क किया मैंने, ठीक है, दिस पॉइंट। देन 4 मीटर, नेक्स्ट वाला आ जाता है 8 सेकंड के लिए 4 मीटर पर सेकंड, 8 सेकंड के लिए 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड का ये लेवल पे आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड। सो एज यू कैन सी ये पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो दिस वन यू गॉट। देन 9 सेकंड के लिए हो गया 2 मीटर पर सेकंड, 9 सेकंड के लिए 2 मीटर पर सेकंड, सो 2 मीटर पर सेकंड का लाइन विल कंटिन्यू। सो इट्स लाइक यू आर गेटिंग इट ओवर हियर, यहाँ पे करना है। एंड द लास्ट वन यू नो 10 सेकंड के लिए 0 हो गया, दैट्स नॉट इशू, यू कैन जॉइन दीज पॉइंट्स ऑल्सो, ठीक है, इन पॉइंट्स को भी हम ज्वाइन कर देते हैं। सो दिस इज द ग्राफ। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी गॉट। सो मे बी दिस इज कैरिंग 2 मार्क्स, 2.5 मार्क्स, 3 मार्क्स, जो भी होगा दैट मच विल गेट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी गॉट। व्हाट्स द सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 4 सेकंड्स। डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना 0 to 4 सेकंड्स के बीच में। अब प्रॉब्लम कैसा है इस क्वेश्चन में कि डिस्प्लेसमेंट इन्होंने बोला, इफ यू रिमेंबर ना, जब हमने एरिया का कंसिडर किया था, एरिया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब हमने क्वेश्चन में लिया था, तो डिस्टेंस कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट अगर उन्होंने पूछा है तो हमें क्या लेना है? एरिया लेना। वी हैव टू टेक द एरिया ऑफ द ग्राफ। तो 0 to 4 सेकंड्स मुझे ये दिख रहा है ये पार्ट, ठीक है। तो अभी सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसको सॉल्व करना। मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूं कहां से कहां? 0 to 4 सेकंड्स के लिए, 0 to 4 सेकंड्स। तो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, वो डिस्प्लेसमेंट किसके होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा या डिस्टेंस भी लोगे तो भी चल जाएगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में एक छोटा सा माइनर डिफरेंस है, बट अभी के लिए फिलहाल आप ऐसे कंसिडर करके चलो, ठीक है। तो ये होगा एरिया ऑफ, किसका एरिया? तो आप यहाँ पे नेमिंग दे दो, ज्यादा बेटर होगा, है ना। नेमिंग हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको आप ए दे दिया आपने, यहाँ पे ये ए हो गया, दिस पॉइंट को यू गिव एज बी, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी, दिस पॉइंट इज ई, दिस पॉइंट इज एफ, ठीक है। तो अब कौन सा ये हो गया 0 to 4 सेकंड के बीच में कौन सा स्ट्रक्चर आ रहा है? 0 to 4 सेकंड के बीच में आपको ये ट्रायंगल आ रहा है। तो इस ग्राफ की वजह से ट्रायंगुलर शेप मिल रहा है। तो आप बताओगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, विच ट्रायंगल? ABF, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABF, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABF, दैट इज योर चॉइस, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो गया हाफ। बेस क्या होगा यहाँ पे? AF will be base and what will be the height? Height is the BF will be the height in this case, ठीक है। अब वैल्यू देख लेते हैं, ये हो गया हाफ। अभी AF का वैल्यू कहां से? A यहां से आता है, तो आपको ना एंड वाला पॉइंट देखना है। एंड वाले पॉइंट की वैल्यू क्या? 4 है। इसके पहले वाले पॉइंट क्या है? 0 है। तो मैं क्या लिखूंगा? AF की जगह पे 4 - 0 इनटू, अब BF वाले सेगमेंट को देख लो। BF वाले सेगमेंट में B का वैल्यू इस एक्सिस पे ना 8 है और दूसरे एक्सिस पे क्या है? 0 है। तो क्या होगा? 8 - 0, ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू क्या होगा? 4 इंटू 8, सो 2 2 जा 4, तो 8 2 जा कितना होगा? ये 16। यूनिट क्या होगा? देखो अभी अगर आप ध्यान से देखना है यहाँ पे ना, तो मान लो इस एक्सिस पे क्या है? सेकंड है, बराबर ना। तो ये AF का यूनिट हो गया सेकंड, बराबर, AF। और BF कौन सा? ये वाला एक्सिस पे आ रहा है, उसका यूनिट क्या? मीटर पर सेकंड है। तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, तो ये सेकंड सेकंड कैंसिल होकर मीटर ही बचेगा। तो ये कितना डिस्प्लेस होगा? 60 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस भी पूछे होते तो भी वही वैल्यू होता, ओके। अब हम आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, क्या है? फॉर 4 to 6 सेकेंड्स। तो 4 to 6 सेकेंड्स के लिए क्या करना है? सेकेंड वन, 4 to 6 सेकेंड्स। तो वापस से वही हो गया ना डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखना इस टाइम इंटरवल के बीच में कौन सा आपको शेप मिल रहा है, तो उसका एरिया लेना है। तो एरिया ऑफ किसका एरिया लोगे? तो 4 to 6 सेकेंड्स है ना, 4 to 6 सेकेंड्स। तो 4 to 6 ये वाला पार्ट हो गया। 4 to 6 में ग्राफ का कौन सा स्ट्रक्चर मिल रहा है? रेक्टेंगल टाइप में दिख रहा है। तो BCEF, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा रेक्टेंगल होगा? BCEF। और इसको आप लिख सकते हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल BCEF, ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला था? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ क्या हो गया? BF हो गया, करेक्ट। या लेंथ में आप BF ले लो या नहीं तो CE ले लो, आपकी चॉइस है। BF ले लिया हमने, देन दिस साइड यू कैन टेक BC, यू कैन टेक और यू कैन टेक EF. So I have taken BC segment. What's the value for BF? If you see the BF का maximum value is what? BF ना ऐसा, यहाँ पे maximum value इस axis पे 8 है and this one 0. So it's what? 8 minus 0 into what about the BC segment? If you see the BC segment मतलब इस axis पे ना ऐसे इस वाले पे, तो BC segment equal to EF, तो उसके भी तो क्या होगा? Starting point is this, ending point is this, तो क्या होगा? 6 minus 4. So finally what's the value? 8 into 2, clear? So total value, this is also fortunately 16 meter only, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। What is the next point? Next point is this one.
व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 10 सेकेंड्स। 0 to 10 सेकेंड होता दिख रहा है ना, यहाँ 0 से 10 सेकेंड तो ये पूरा हो गया ना, ये पूरी जर्नी में। तो अब थोड़ा सा इशू हो गया, क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे एरिया लूंगा। तो मुझे क्या दिख रहा है कि आई एम फाइंडिंग दिस ट्राइंगल, दिस रेक्टेंगल एंड दिस आल्सो व्हाट ट्राइंगल, बराबर। वैसे भी अगर देखा जाए तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये वैल्यू फाइंड होगा, एक ट्राइंगल का मैंने वैल्यू निकाला, दूसरे रेक्टेंगल का निकाला, लास्ट वाले ट्राइंगल का ही कैलकुलेशन करना है एक हिसाब से देखे तो, बट फिर भी हमें सॉल्व कैसे करना वो पार्ट देख लेते हैं। तो ये जगह थोड़ा सा मैं इसको करता हूं बिकॉज दिस क्वेश्चंस नाउ नॉट नीडेड। एंड लास्ट क्वेश्चन आप देखो 0 to 10 सेकंड्स के लिए। सो आई वांट टू कैलकुलेट बिटवीन 0 to 10 सेकंड्स, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। सो आई वांट टू कैलकुलेट बिटवीन 0 to 10 सेकंड्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं ये यहां से जगह नहीं है, मैं यहां से ले लेता हूं, ये होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, ये तीन पार्ट का सम हो गया। इसका ना डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ट्रेपेजियम का, बट अभी ट्रेपेजियम वाले फॉर्मूले के चक्कर में नहीं जाना चाहता हूं मैं। सो आप डायरेक्टली पहले ले लो या ऐसे नॉर्मल, क्योंकि इस केस में क्या होगा, रॉन्ग होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे इफ यू आर टेकिंग ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल। तो पहला क्या होगा, फर्स्ट जो एरिया होगा किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल, विच ट्रायंगल, ABF, है ना। 0 to 10 सेकेंड्स के लिए तो पूरा आएगा ना, फिर किसका एरिया आएगा, देन आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल, BCEF, एरिया ऑफ रेक्टेंगल BCEF, प्लस लास्ट में क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, विच ट्रायंगल, CDE, क्लियर। अब देख लेते हैं, पहले ट्रायंगल का एरिया हमने पहले ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, वो क्या हाफ है इंटू AF है इंटू क्या है ये BF है, चाहिए तो उसको एक ब्रैकेट में रख लो, प्लस रेक्टेंगल वाला भी वैल्यू आएगा BCF, तो रेक्टेंगल में क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड, तो लेंथ का वैल्यू निकल गया था BF इंटू BC ना, BF इंटू BC ये लिया था। तो यहां पे भी क्या होगा, BF इंटू BC सेगमेंट ले लिया हमने, ठीक है। प्लस अब लास्ट वाला ट्राइंगल है, हाफ हो गया। लास्ट वाले ट्राइंगल का बेस क्या है, ED है, एंड उसके बाद व्हाट इज द हाइट, उसका बेस इंटू हाइट की वैल्यू होगी CE और EC जो भी लेना आपको, तो मैं चलो ठीक है EC ले लिया मैंने, करेक्ट। अब वैल्यूज रख के देख लेते हैं। तो जब भी वैल्यूज रखेंगे तो थोड़ा सा आगे ये मैं कर्ली ब्रैकेट रख देता हूं, ताकि क्योंकि आगे अंदर फिर ब्रैकेट लेंगे ना, इनटू AF का वैल्यू क्या होगा, AF का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 4 है, मिनिमम वैल्यू 0 है, तो क्या होगा 4 माइनस 0 इनटू, आपको डायरेक्टली अगर पता है कि उसकी वैल्यू 4 डिफरेंस आ रहा है, यू कैन पुट इट डायरेक्टली, बट राइट नाउ वी आर लर्निंग, सो मैं उसके लिए लिख रहा हूं। सो नेक्स्ट पॉइंट होगा BF ये वाला पॉइंट होगा, इसका मिनिमम पॉइंट होगा ये BF, मतलब ये एक्सिस पे, इसका मिनिमम पॉइंट 0 हो गया, इसका मैक्सिमम पॉइंट 8 हो गया, तो क्या होगा 8 माइनस 0, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस अब दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, BF अगेन ये मैक्सिमम पॉइंट होगा, मिनिमम पॉइंट होगा, मतलब मिनिमम पॉइंट इसका 0 है, मैक्सिमम पॉइंट 8 है, तो ये क्या होगा दूसरे कर्ली ब्रैकेट में, तो फिर ब्रैकेट में क्या होगा 8 माइनस 0 BF की वैल्यू के लिए। व्हाट्स अ BC का वैल्यू, BC का वैल्यू ये है, BC की वैल्यू एक वैल्यू यहाँ पे आ रही है, एक वैल्यू यहाँ पे आ रही है, मतलब 6 माइनस 4, ठीक है, तो 6 माइनस 4, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज। अब ना लास्ट वाले पार्ट पे आ जाते हैं, ये जो है अभी ये 0 का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे लिए, ठीक है। लास्ट वाले पार्ट में क्या होगा, वापस से एक कर्ली ब्रैकेट हमने बनाया, ये हाफ हो गया इनटू लास्ट वाले ट्रायंगल पे क्या है ED, तो ED का मैक्सिमम वैल्यू क्या है 10 है और मिनिमम वैल्यू क्या है 6 है, ये हो जाएगा 10 माइनस 6 इनटू, अब आ जाते हैं दूसरा कौन सा पॉइंट है EC, तो EC का जो EC के हिसाब से मैक्सिमम वैल्यू क्या है 8 पे जा रहा है, मिनिमम वैल्यू 0 पे जा रहा है, तो दिस व्हाट 8 माइनस 0, ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन हमको करना, तो मैं ये पार्ट को यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ, आई होप कि मिल जाए हमको यहाँ पे जगह। तो ये हाफ हो गया इनटू ये क्या होगा 4 हो गया इनटू ये क्या होगा 0 हो गया, ये हमने एक ब्रैकेट में रखा, प्लस दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा 8 माइनस 0 इज व्हाट 8 इनटू 6 माइनस 4 इज व्हाट 2, एक ब्रैकेट में रखा हमने, प्लस अब ये लास्ट वाले ब्रैकेट में क्या होगा हाफ हो गया, 10 माइनस 6 कितना होगा 4 हो गया, देन 8 माइनस 0 क्या होगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब कैंसिलेशन करके देख लेते हैं, यहाँ पे 2 जा हो जाएगा, बराबर, जगह का थोड़ा सा इशू है, तो मैं काम करता हूँ ये वाले पार्ट को यहाँ कंटिन्यू कर लेता हूँ, क्वेश्चन क्या हम बाद में देख लेंगे ना, है ना। इक्वल टू एक बार 2 जा है ना, 2 को कहते हैं 2 8 जा कितना होगा 16 हो गया, प्लस यहाँ पे 8 2 जा ऑलरेडी 16 है, यहाँ पे 2 जा ऐसा, तो 8 2 जा 16, ये भी वापस 16 हो गया, तो टोटल 16 प्लस 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा 48। तो ये पूरे ग्राफ में जो हमको मिला है, या इस वेलोसिटी का जो भी वेरिएशन रहा होगा ड्यूरिंग दैट जर्नी, इट हैज ट्रैवल्ड हाउ मच डिस्टेंस 48 मीटर का डिस्टेंस इन्होंने ट्रेवल किया, 48 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है।
बिकॉज ये पुराना स्ट्रेट लाइन में मोशन है, हम वैसा ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है तो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए वेलोसिटी स्पीड सेम होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, सेम होगा। तो वेदर यू आर टेकिंग डिस्टेंस और यू आर टेकिंग डिस्प्लेसमेंट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। जब डायरेक्शन वगैरह चेंज होगा तो इश्यूज होते हैं। तो अब तक हमने जो सॉल्व किया है वो क्वेश्चन नंबर 2 तक था, ठीक है। अब हम आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसका थर्ड क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखो ना, हमने इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया था कि दो ग्राफ में वैल्यूज दिए, वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से मल्टीप्लाई करते हैं। हमने पहले लिया था ना कि जब ग्राफिकल ऐसा आता है डायग्राम, तो आपको क्या करना है, या तो स्लोप फाइंड आउट करना है या नहीं तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया लेना है। तो अब तक हमने कैसे सॉल्व किया है, एरिया लेके सॉल्व किया है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट वाले पार्ट के लिए क्या करना है। एज आई सेड कि स्लोप भी हम देखेंगे कि कैसे यूज करते हैं ग्राफ में। तो ये वाले क्वेश्चन में तो स्लोप टाइप ही होगा, देखते हैं कैसे होता है। सो अभी आप देखो क्वेश्चन में क्या दिया, फाइंड आउट एक्सेलरेशन फॉर ईच पार्ट। तो ईच पार्ट इनमें से कितना पार्ट हो गया, एक पार्ट ये हो गया, ए टू बी वाला पार्ट हो गया, दूसरा बी टू सी वाला पार्ट हो गया, तीसरा सी टू डी वाला पार्ट हो गया। तो ईच पार्ट का एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं। तो मैंने क्या किया, फ्रॉम ए टू बी लिख दिया है ना, फ्रॉम ए टू बी। फ्रॉम ए टू बी के लिए ना देखो, अब एक और चीज है ना, स्लोप के लिए जो हमें ना जनरल फॉर्मूला है, स्लोप के लिए जो फॉर्मूला था, स्लोप के फॉर्मूले हमको क्या दिखा था, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस तो दिखाई था, वहां पे एक ना y2 माइनस y1 वाला भी स्टोरी आपको दिखा होगा फॉर्मूले में। मतलब आपको y2 y1 और x2 x1 चाहिए होगा। तो ये जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ना, कोऑर्डिनेट मतलब इसका x एक्सिस वैल्यू क्या, उसका y एक्सिस वैल्यू क्या है, ये होगा स्टार्टिंग पॉइंट होगा x1 y1, जो उस पॉइंट का जो एंड पॉइंट होगा वो होगा x2 y2। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0 है। तो यहां पे मैंने क्या लिखा, 0,0। लेकिन ये क्या दे रहा है मुझे, ये इंफॉर्मेशन देगा x1, y1 का इंफॉर्मेशन, ठीक है, विदाउट स्पॉइलिंग द ग्राफ। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बी पॉइंट का एक्स एक्सिस वैल्यू 4 है, वाई एक्सिस वैल्यू क्या है, 8 है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 4,8 है, ठीक है। सी का कोऑर्डिनेट क्या है, 6 है और 8 है, तो ये इसका कोऑर्डिनेट होगा 6,8। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये 10 एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे क्या है, 0 है, ठीक है। तो ये लाइन पे ये x1 y1 रिप्रेजेंट करेगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा, x2 y2। तो अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, x2, y2 टेंड्स टू व्हाट, वी विल गेट इट एज 6,8, करेक्ट। अब जो स्लोप है ना, मैं क्या निकाल रहा हूं, स्लोप निकाल रहा हूं, बराबर ना। तो यहां पे होगा स्लोप के कौन से पार्ट का हो गया, ये केस में जो स्लोप हो गया, स्लोप कौन से पार्ट का ले रहे हैं हम लोग, ए टू बी पार्ट का ले रहे हैं, स्लोप फॉर ए टू बी पार्ट। फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन क्या है, x2 माइनस x1। अभी मैं नहीं जान रहा हूं कि ये कौन सा क्वांटिटी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो भी हम देख लेंगे। तो अगर आपको इसको करना तो आप सेपरेटली यहां पे भी कर सकते थे कि स्लोप जो है नॉर्मली क्या है, स्लोप है यहाँ पे y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, करेक्ट। एक साथ में कर लेंगे तो बेटर है, तो बहुत सारा पूछ रहा है। y एक्सिस पे क्या है, वेलोसिटी है, एंड व्हाट इज ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पे है टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या देगा आपको, ये देगा आपको एक्सेलरेशन। आपको समझ में आएगा कि हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, स्लोप निकाल रहे हैं तो, है ना। एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा, आप स्लोप निकालोगे तो ये बात स्लोप ए टू बी पार्ट का। तो ये क्या हो गया, हमने y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू यहाँ पे 8 है ना, और y1 की वैल्यू क्या है, 0 है, अपॉन x2 की वैल्यू क्या है, 6 है, ठीक है। और अच्छा ये क्या किया मैंने, 6 और 8 सॉरी 4,8 होगा, x2, y2 के लिए 4,8 है, 4,8, ठीक है। आप देख लेते हैं। तो ये x2 की वैल्यू कितनी हो गई, x2 की वैल्यू है 4, x1 की वैल्यू क्या है, 0 हो गई। तो फाइनली क्या होगा, 8/4 कैंसिल आउट करने होगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे होगा, क्योंकि ऊपर वेलोसिटी ना y2 y1, ये y एक्सिस का वैल्यू, उसका ये मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और x एक्सिस पे क्या है, सेकेंड, ये अपॉन सेकेंड है ना, अपॉन सेकेंड है, तो क्या होगा, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर ऊपर लेकर होगा तो माइनस हो जाएगा। और स्लोप यहाँ पे क्या है, तो आप लिखना है, तो आप लिख लो, ये जो पार्ट है क्या, स्लोप है ए बी, बराबर ना, ये स्लोप ए बी है। बट हमको पता है स्लोप क्या है, स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन है। आपको मेंशन करा तो कर दो यहाँ पे, स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, डायरेक्टली आप लिख लो, क्योंकि ऊपर आपने शो किया है ना वहां पे, तो देन नॉट इट। तो आप यहाँ पे लिख लो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इस ग्राफ का, एक्सेलरेशन हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, गॉट इट। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या हो गया, बी टू सी ग्राफ, है ना। तो बी टू सी ग्राफ में फ्रॉम बी टू सी, मैं लिख देता हूं यहाँ पे फ्रॉम बी टू सी, है ना, सॉरी, फ्रॉम बी टू सी। बी टू सी में x1 y1 की वैल्यू क्या है वो देख लेते हैं, x1, y1, देन वी नीड टू हैव x2, y2, ठीक है। तो x1, y1 अगर मैं देखूं तो ये पॉइंट पे, करेक्ट,
तो क्या कोऑर्डिनेट है, ये बीसी सेगमेंट का ना, बी इज इनिशियल एंड सी इज फाइनल, तो x1, y1 होगा, x2, y2 होगा। ये वैल्यू का 4, 8, जो दूसरी वैल्यू क्या है 6, 8 है, करेक्ट। ये यहाँ पे कंप्लीट। अब अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। अगला पॉइंट क्या है, आपको स्लोप निकालना उस पार्ट का ना, तो स्लोप कौन से पार्ट का, B2C सेगमेंट का, स्लोप फॉर B2C सेगमेंट। तो क्या फॉर्मूला है उसका, ये y2 माइनस y1 अपॉन क्या है, ये x2 माइनस x1। व्हाट्स द वैल्यू फॉर y2, y2 का वैल्यू क्या है 8 है, y1 का वैल्यू भी क्या है 8 है, एक हो जाएगा 8 माइनस 8 अपॉन x2 का वैल्यू कितना है 6 है और ये 4 है, तो 6 माइनस 4, तो एक्चुअल में क्या होगा 0/2, तो आंसर क्या होगा 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्लोप का वैल्यू है ना, और स्लोप ही क्या है यहाँ पे एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन कौन सा पार्ट का है, एक्सेलरेशन फॉर द B2C पार्ट, एक्सेलरेशन फॉर B2C पार्ट इज व्हाट 0। ठीक है, तो ये दूसरे वाले पार्ट का भी मिल गया। अब तीसरे पार्ट पे आ जाते हैं। तीसरा पार्ट क्या हो गया, फ्रॉम C टू D। ठीक है, सो फ्रॉम C टू D पार्ट में क्या हो गया, वापस से स्लोप कौन से पार्ट का निकालना, स्लोप फ्रॉम C टू D पार्ट। चलो ठीक है, अगर मैं ना वो ले रहा हूं x1 y1 कोऑर्डिनेट के हिसाब से, मैं यहां पे लिख देता हूं, जगह नहीं है करके, ये x1 y1 और एक होगा x2 y2। अच्छा, एक और पॉइंट है ना, अगर एग्जाम में ये पर्टिकुलर पॉइंट आप दिखाते नहीं हो तो भी चलेगा, यू कैन डायरेक्टली कम टू दीस पॉइंट्स। ये आपको समझ में आया, दैट्स व्हाई आई एम शोइंग x1, y1 एंड x2, y2, मतलब यू शुड अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर आई एम गेटिंग। इस ग्राफ में x1, y1 होगा, ये क्या होगा x2, y2 होगा। स्लोप C टू D, अगेन सेम फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपन क्या होगा ये x2 माइनस x1। Here, what's the value for y2? y2 का वैल्यू is 0. What's the value for y1? y1 का वैल्यू is what 8. And then what's the value for x2? x2 का वैल्यू 10 हो गया. And what's the value for x1? That is 6. ये होगा minus 8 upon 4 हो गया. कैंसिलेशन का वैल्यू कितना होगा? तो स्लोप C to D पार्ट है ना, स्लोप फॉर C to D पार्ट इज व्हाट माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब इस केस में स्लोप किसके इक्वल है, स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, पहले हमने करके देखा। तो इसका मतलब क्या होगा, जो एक्सेलरेशन है C to D पार्ट, फॉर C to D पार्ट विल बी व्हाट माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या होता है, यहां पे वैल्यू प्लस आया, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू क्या है 0 आया, वो भी ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव आया, उसका मतलब क्या हो गया, तो देखो ये एक क्वेश्चन में यहाँ पे दिखा ना, स्पेसिफाइड टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। सो क्या होता है, पहले पार्ट में जो एक्सेलरेशन का पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, इसका मतलब ना स्पीड अप, मतलब ये क्या हो गया कि यहाँ पे बॉडी ना एक्सेलरेट होके क्या हो रहा है, स्पीड को गेन कर रहा है। दूसरे केस में क्या होगा, जीरो एक्सेलरेशन, कोई एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा है। क्यों एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है ना, देखो B से C तक चला गया, वेलोसिटी वही की वही है। लास्ट वाले पार्ट में क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसका मतलब होगा स्पीड इज डिक्रीजिंग, स्पीड डाउन हो रहा है। सो अगर स्पीड डिक्रीज होगा तो आपको क्या लेना है, रिटार्डेशन लेना है। तो ये जो कंडीशन होता है ना, लास्ट वाला कंडीशन, इसको आप रिटार्डेशन बोल सकते हो। तो ये क्या हो गया, ये हो गया रिटार्डेशन। ठीक है, ये रिटार्डेशन होगा, इसके लिए दूसरा वर्ड भी होता है डिसेलरेशन। ओके, तो हमने डिसेलरेशन लिया। सो ये जो क्वेश्चन है ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये मैंने क्या किया, एक ही क्वेश्चन में ना काफी सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए, सो दैट कि आपको जो है समझ में आ जाए कि क्या करना है और कैसे करना है। कभी कभी क्या होता है, आपको ग्राफ दिया होगा, डायरेक्टली दे विल आस्क फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, या आपको बोलेंगे सिर्फ फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट। इतने सारे टाइम इंटरवल भी शायद ना हो, तो जस्ट आई वांटेड टू मेक श्योर कि ना आपको समझ में आएगा कि पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पूछा है तो उसी पार्ट का आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। और एक्सेलरेशन मतलब सिर्फ अगर A टू B पार्ट का पूछा तो कैसे निकालना, B टू C पार्ट का पूछा तो कैसे निकालना, C टू D पार्ट का पूछा तो कैसे निकालना। टोटल का एक साथ में पूछेगा तो भी हमको इंडिविजुअली ही कैलकुलेट करना, यू कैन नॉट फाइंड आउट कलेक्टिवली। जैसा डिस्प्लेसमेंट में था ना, डिस्प्लेसमेंट में कलेक्टिवली पूरे का एरिया ले लो। तो एक और होता है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी, एक होता है कि अपना डायरेक्टली टेम्परेचर का फॉर्मूला लगाओगे तो भी आपको सेम आंसर आ जाएगा। टोटल 0 to 10 सेकेंड्स के लिए, 0 to 10 सेकेंड्स के लिए अगर आप डायरेक्टली टेम्परेचर का फॉर्मूला लगाओगे तो भी पूरा आंसर आ जाएगा। So I hope whatever I explained, you people understood. These topics are not that complicated. It's very simple. आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। ये चीजें आप पहली बार कर रहे हो, so you may find little difficult, but इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। एक और मेरा रिक्वेस्ट होगा कि whenever I am explaining anything and questions आपको दिखता है प्रिंटेड यहाँ पे, तो उन क्वेश्चन को प्लीज डू राइट इन योर नोटबुक, क्योंकि when you are writing in your notebook and when you are doing a last minute revision, that time it will help you. What happens कि आप हर बार वीडियोस देखते बैठोगे, that is a waste of time. क्या होता है कि अब वीडियोस आपने एक बार समझ लिया है,
you have understood, you have written everything in your notebook. So there's a possibility when you go through, automatically things will get over within 5 or 7 minutes instead of wasting 20-25 minutes. So it's better if you write everything in your notebook. Thank you very much.